अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम बनाने जा रहे हैं वेज पुलाव। तो साल का पहला दिन है तो हम बनाएंगे वेज पुलाव, टेस्टी और लज़ेदार। नॉन वेज तो पूरा मतलब साल गए साल हम खा ही रहे थे 2023 में, और रात में ही खाए हैं समझो। और इसके लिए तो फिर बोले वेज ही खा लेंगे। नॉन वेज भी है वैसे बहुत सारा, तो वेज हम कुछ टेस्टी और पहले दिन ही वेज ही बनाएंगे। तो बिरयानी वगैरह तो बनती रहेगी आगे के वीडियो में। तो आज वेज बनाएंगे। तो 2 से 3 चम्मच है ना आप तेल ले लीजिए, बहुत अच्छे से इसको गरम कर लीजिए, और इसमें गरम मसाला आपको जितना चाहिए उतना डाल दीजिए। 5 मैंने क्वांटिटी ली हूँ लौंग, इलायची, दालचीनी और काली मिरी की। और कांदा है ना, देखिए कभी भी ना अगर आपको अच्छी चीज़ें खानी है तो कांदा है ना आपको ज़्यादा ही लगेगा। क्या है, कांदे का जो मज़ा आता है ना खाने में, उसका टेस्ट ही कुछ और होता है। तो ज़रूर मेरे हिसाब से आप ज़रूर बनाइए। 4 से 5 कांदे है ना, आप वेज पुलाव पाव किलो बना रहे हो, यानी पाव किलो ये है वटाने हैं, पाव किलो चावल है, 4 से 5 आपके बटाटे हैं, उस हिसाब से आप 4 या 5 कांदे मीडियम साइज़ के ले लीजिए। और लौंग, इलायची, दालचीनी और काली मिरी इस तरीके से ले लीजिए। और ज़ीरा थोड़ा सा हर चावल के दाने में आना चाहिए, इसके लिए ज़ीरा थोड़ा 1 से 2 चम्मच ले लीजिए। उसके बाद में इस तरीके से कांदा 5 या 6 लेके इसको फ्राई कीजिए। अच्छा, इसको हल्का बिलिस्ता बनाना है, एकदम काला नहीं बनाना है, कच्चा पक्का बिलिस्ता नहीं, रेड होना चाहिए खाने के लिए। और बिलिस्ता कांदा आपका जो होता है वो बिलिस्ता रेड होना चाहिए, काला नहीं होए, इसका बहुत ध्यान रखना। तो थोड़ा हम कांदे को इसी तरह मिक्स करेंगे। और गया साल तो ठीक है, चलो हमारा बहुत ही अच्छा गया, और बहुत यानी बहुत अच्छा गया। और ये साल भी माशाल्लाह बहुत अच्छा जाएगा। शुरुआत भी हमारी बहुत अच्छी हुई है। केक भी हमने 31 का काटे, मिठाइयाँ और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी गिफ्ट आई है जो हमको आई है। मगर कुछ चीज़ें होती है ना कि दिखानी है, कुछ चीज़ें नहीं दिखानी, पसंद नहीं आता। जो मेरा गिफ्ट है मैं बताऊंगी, जो मेरा नहीं है वो मैं बताऊं तो फिर वो अच्छा भी नहीं लगता। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सबके भी गिफ्ट बता सकती हूँ, ऐसा कुछ है नहीं। मगर फिर भी अ, चलो कोई बात नहीं। तो हम इसी तरीके से कांदा फ्राई करते रहेंगे। और नया साल सभी यूट्यूब फैमिली को, सभी को मुबारक बहुत बहुत। और मैंने ये आज ये चैनल पे वीडियो डाली हूँ क्योंकि मैं कुछ मतलब टाइम से बिज़ी थी, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थे, बीमारी भी है और कुछ पर्सनल प्रॉब्लम भी थे, जिसकी वजह से मैं बहुत बिज़ी थी। मतलब सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी, पूरा दिन मैं बिज़ी रह रही थी इस वजह से। और आराम तो करने भी नहीं मिल रहा था, ज़रा भी नहीं मिल रहा था, इतना बिजी थी। तो फिर हम समझो वही 31 होता है, 30 होता है, तो हम थोड़ा मतलब बाहर ही थोड़ा डिनर लंच कर रहे थे। रीज़न ये होता है कि लास्ट के 2-3 दिन हम अच्छा ही डिनर करना चाहते हैं, लंच भी अच्छा ही चाहते हैं। और नया साल आता है तो फिर हम भी नए साल में भी अच्छी ही चीज़ें करते हैं। वैसे हमने बिरयानी का ऑर्डर बोला था, मगर वो अंकल जिससे हम बिरयानी लेते हैं उनके पास ऑर्डर बाहर का था, यानी वो कोई बाहर ऑर्डर ले रहे थे। तो पहले दिन फिर मैंने सोचा चलो वेज ही बिरयानी बना लेते, ये भी बेस्ट है और खाने को बहुत टेस्टी लगती है, क्योंकि ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाने मुझे वैसे भी घर में अच्छा लगता है। तो बिरयानी में भी मैं बनाऊंगी, वो भी डालूंगी। तो देखिए, एक ही टमाटर डाली हूँ, मुझे ना पुलाव खट्टा नहीं चाहिए, इसके लिए ना मैंने क्या किया है, एक ही टमाटर डाला है, ज़्यादा टमाटर मैं नहीं डालूंगी। और हरा मसाला है ना आप 1.5 या 2.5 चम्मच डाल दीजिए। अभी है ना मैं सिर्फ है ना आपको मतलब कैसा है अभी डाल रही हूँ। तो ये छोटे मतलब मीडियम साइज़ का चम्मच है, बड़ा नहीं है, और मैं भर भर के नहीं डाल रही हूँ, आप देख रहे हो। तो ये अगर ऐसा गिनेंगे ना तो 1.5 चम्मच है, और ऐसा गिनेंगे तो 2 या 2.5 है, तो मैं और 1 चम्मच बाद में डालूंगी। तो इसका बहुत ध्यान रखना कि चावल के हिसाब से आपको हरा मसाला डालना है। वैसे तो हरे मसाले का ही बना रही हूँ, मगर और थोड़े से हल्के फुल्के मसाले हम ऐड करेंगे, क्योंकि क्या है, हम इंडियन है, हमको है ना थोड़ा लगता ही है मसाला। तो 1 चम्मच नहीं डालूंगी, 1.5 चम्मच मैं नमक डालूंगी इसमें भर के। रीज़न ये कि चावल है पाव किलो, अगर आधा किलो चावल होते तो 2 चम्मच हल्के भर के डाली होती। तो पाव किलो है तो 1.5 चम्मच डालूंगी। नमक डालने के बाद थोड़े थोड़े हल्के मसाले डालूंगी, जैसे हल्दी हल्की थोड़ी सी डालूंगी। और उसके बाद में देखिए इस तरीके से। और है ना मैंने बारीक आंच की हूँ गैस की, क्योंकि ना कांदा मेरा कच्चा पक्का फ्राई हो रहा है, बिलिस्ता, क्योंकि हमको कैसा है, एकदम लाल वाल नहीं करना है, कच्चा पक्का ही रहना चाहिए, क्योंकि हमको चावल में सॉफ्ट पना आना चाहिए खाने के लिए। तो देखिए मैंने डाली हूँ हल्दी,
धनिया पाउडर 4 से 5 चम्मच, लाल कश्मीरी आप डालिए आधा चम्मच, और गरम मसाला डालिए आधा चम्मच। बस इतने ही मसाले डालने हैं। अगर आपको मतलब लगता है कि आपको रेड मसाला ज़्यादा डालना है, तीखा ज़्यादा डालना है, तो आप डाल सकते हैं, मगर मुझे नहीं लगता, क्योंकि हरा मसाले का वटाने का पुलाव इसी तरीके से बनता है। अब मैं वटाने भी डालूँगी नितरा नितरा के। तो देखिए ये पीने का पानी है, तो अगर इसमें थोड़ा अगर मेरे हाथ से या डब्बे का भी पानी हम डाल सकते थे, मगर हमको गिन के प्रॉपर डालना है, तो हम ये काम नहीं करेंगे कभी भी। कैसा है, आपको जो चीज़ें जितनी चाहिए उतनी अगर आप हिसाब से लेंगे तो आपकी चीज़ें भी परफेक्ट पकेंगी। क्योंकि हम जो खाते हैं तो हमको भी चाहिए, देखने को भी अच्छा चाहिए, और खाने वालों को भी अच्छा खाना चाहिए। तो वो अगर मैं पुलाव गलाऊंगी, अच्छा नहीं बनाऊंगी, टेस्टी नहीं बनाऊंगी, तो खाने वालों को मज़ा नहीं आएगा, उनको अच्छा भी नहीं लगेगा और मज़ा भी नहीं आएगा। तो ऐसी चीज़ें बनाइए जो लोगों को अच्छी लगे, खाने को भी टेस्टी लगे और मज़ेदार भी लगे, और ऐसा लगे कि चलो अच्छा हुआ हम होटल नहीं खाए या हम बाहर जाके नहीं खाए, हमने घर में ही बना लिया। रीज़न है कि हमारे पैसे बचते हैं, हमको अच्छा फूड खाने को मिलता है। होममेड हम जो भी बनाते हैं वो अच्छा ही होता है और टेस्टी लज़्ज़तदार होता है। तो इसका बहुत ध्यान रखना। तो मैंने बटाने में डाल दी हूँ, मैंने अभी तक चम्मच घुमाया नहीं है, इसका ध्यान रखना। और बटाटे भी मैंने डाल दी। मैं ये इसके लिए ऐसा बताती हूँ, जो लोग नए हैं ना उन लोग बहुत अच्छे से ये चीज़ें बना सके और अपने घर में खुद भी बना के वो अकेले रहते तो खा सके। क्या होता है मालूम है, क्या हम जब होटल का खाते हैं ना तो हम कितना भी खाए हमारा पेट नहीं भरता, मगर आप है ना थोड़ा सा बना के घर का खाइए, बहुत इत्मीनान लगता है, बहुत अच्छा लगता है और बहुत टेस्टी। और अच्छे अच्छे खाने, टेस्टी खाने ना खाने के लिए मज़ा ही कुछ और आता है। तो देखिए चावल भी मैंने डाली हूँ। अब मैं ना पाव किलो ये चावल है, उससे ज़्यादा चावल नहीं लूँगी। कभी भी ना चावल भी या कोई भी चीज़ आप लेते हो ना तो उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, हमेशा इसका ध्यान रखना, क्योंकि वो पकती है ना तो पकती तो डबल हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें अभी हमारी हो जाएंगी आधा किलो से पौना किलो तक का। ये सारी चीज़ें, बटाना है पाव किलो है, बटाटा है 4 से 5, कांदे है 4 से 5, मसाला है उसके अंदर। तो सारी चीज़ें लेके ये सारी चीज़ें की क्वांटिटी भी बढ़ जाती, चीज़ें भी बढ़ जाती। अब पानी डालूंगी 3 गिलास, इससे ज़्यादा नहीं डालूंगी। अगर आपको लगता है तो 1-2 चम्मच मेरे हिसाब से ऐसा आप डाल सकते हो। तो देखिए जितना चावल नितरा नितरा के लेना था वो मैंने ले लिया, क्योंकि भीगने थोड़ा नहीं डाली थी, क्योंकि ना ज़्यादा टाइम भीगने से ना चावल फिर ना एकदम गल जाते। और ये है ना मेरे वो बोलते हैं ज़ीरा राइस जो होता है ना, ज़ीरा राइस जो कोलम होता है वो है, एकदम बारीक होते हैं ये, पक्के ना आपको लंबे बासमती चावल की तरह लगते हैं खाने के लिए और टेस्टी लगते हैं और बारीक होते हैं। तो देखिए इस तरीके से, जाड़े नहीं होते, लंबे बारीक होते। तो देखिए 3 गिलास में पानी डालूंगी और बाद में ये सारी चीज़ों को मिक्स करूंगी और कुकर का ढक्कन लगाऊंगी। अच्छा इसका बहुत ध्यान रखना, 3 गिलास पानी डालूंगी और हल्का थोड़ा बाद में डालूंगी। वो थोड़ा आदत से इंसान मजबूर होता है कि हम औरतों को थोड़ा सा 19-20 लगता है कि नहीं थोड़ा डाल देती हूँ, कभी कच्ची नहीं कोई चीज़ रहे वटाने वगैरह। क्योंकि ना घर में मतलब कैसा होता है जब बैठते हैं ना खाने, तो ऐसा नहीं हो कि कोई चीज़ कच्ची रह गई, ऐसी रह गई वैसी रह गई। ये ना हरे मसाले का चम्मच भी मैंने धो लिया, अच्छा खासा मसाला चम्मच को लगा था। तो जाहिर सी बात है अच्छी चीज़ें, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना आप, क्या ये सारी चीज़ें हमारी वेस्ट नहीं हो। तो अभी मैं थोड़ा सा हल्का, मेरे हाथ से थोड़ा हल्का पानी डालूंगी, आदत से मजबूर हूँ, बाकी कोई रीज़न नहीं, 1-2 चम्मच। और उसके बाद में इसका ढक्कन लगाऊंगी। अच्छा इसके बाद में आप तो ना 3 ही सीटी मारना, इससे ज़्यादा सीटी नहीं मारना। कुकर में जब भी आप चावल पकाओ आपकी क्वांटिटी के हिसाब से पानी चीज़ें सब डालो, मगर है ना सीटी 3 ही मारना, इससे ज़्यादा नहीं मारना। रीज़न ये आपकी चीज़ अंदर की जल जाएगी, तो इसका बहुत ध्यान रखना। ये सारी चीज़ों का है ना बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हमारी चीज़ें ख़राब नहीं हो, वेस्ट नहीं हो, जल नहीं जाए। क्योंकि खाने के लिए जब अच्छी अच्छी चीज़ें चाहिए होती है ना तो इसका बहुत हमको ख्याल रखना ही पड़ता है। तो इस तरीके से तो मैं थोड़ा भूल नहीं गई हूँ, कुछ चीज़ें धो रही हूँ, नहीं तो आप बोलेंगे इतना देर हो गया पुलाव को तो रख के छोड़ के चली गई। तो नहीं, ऐसा नहीं है, थोड़ा है ना हल्का है ना, थोड़ा जोश भी आने आज बहुत ज़रूरी होता है, भले ही बारीक आंच पे रखा हूँ तो थोड़ा ध्यान रखना होता ही है। तो और कुछ चीज़ें इंसान भूल नहीं जावे, इस वजह से थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं क्या भूल गई थी, कोतमीर भूल गई थी, इसके लिए मैं रुक गई थी। और बारीक आंच पे गैस है तो चावल भी उबलेगा नहीं, पकेगा नहीं, कुछ नहीं। तो इसका बहुत ध्यान रखना, कुछ चीज़ें ना हम करते करते भूल जाते हैं। मेरी है ना ऐसी आदत तो नहीं है भूलने की, मगर मैं ध्यान रखती हूँ, फिर भी कुछ कुछ चीज़ें हम भूलते हैं ना तो बहुत
थोड़ा प्रॉब्लम होता है। और थोड़ा ना मेरे आजू बाजू में आवाज़ आती है कैट वगैरह की, तो माइंड नहीं कीजिए, क्योंकि लोग बात करते हैं, घर वाले बात करते, तो हम उनको चुप नहीं बैठने के लिए बोल सकते। और मेरा यही प्रॉब्लम हो रहा है कि मैं कौन से टाइम पे वीडियो डालूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। और मेरा रोज़ का वीडियो नहीं जा रहा है। मेरा सबसे बड़े वीडियो का यही हो रहा है, क्या मुझे रोज़ कौन से वक्त में मैं डालूँ। तो आप लोग देखोगे, व्यूअर्स देखोगे नए साल में, ये मुझे नहीं पता। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरे व्यूअर्स कौन से वक्त में रहते हैं, इस वजह से। तो देखिए कोतमीर मैंने डाल दी, अब मैं फिर से घुमाऊंगी, इसको मिक्स कर दूंगी। और है ना, अब कैसा होता है ना, बात करते ना, इनको बोलेंगे ना तो भी ये लोग पीछे से बात करते ही रहते हैं। वो कैट से बातें करते हैं ना, तो उनका ऐसा है कि हमको डिस्टर्ब नहीं करे, क्योंकि कैट फिर है ना मस्ती नहीं करती उन लोगों के साथ, तो वो पीछे से बातें करते रहते हैं और वो कैट के साथ बातें करते रहते हैं। उनके साथ भी खेलना बहुत ज़रूरी होता है। अभी बजे है रात के 11, फिर भी वो बातें कर रहे, मस्ती कर रहे कैट के साथ, और मैं वीडियो ये कर रही हूँ। देखिए मैंने थोड़ा सा हल्का पानी डाला, रीज़न है कि थोड़ा सा। अब मैं ना इसका ढक्कन लगा दूँगी, मेरे सारे काम हो गए हैं, सब चीज़ें मैंने डाल दी हूँ। अब मैं इसका ढक्कन लगाऊंगी, आज फास्ट करूँगी और 3 ही सीटी मारूंगी, और मेरा मतलब वेज पुलाव हो गया रेडी खाने के लिए। तो एकदम टेस्टी और लज्जेदार बनता है। अच्छा, मैंने 2 कुचुम्बर बनाई हूँ, तो 2 कुचुम्बर, एक सादा और एक दही वाला। अगर किसी को सादा चाहिए तो सादा खा सकते, कुचुम्बर वाला चाहिए तो कुचुम्बर वाला खा सकते हैं। मतलब सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, तो ये पसंद का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है खाना खाते वक्त। रीज़न है कि सबकी पसंद का अगर खाना पकाए ना, तो हर इंसान हमसे राज़ी हो जाता है। तो नए साल में ये चीज़ें बहुत ध्यान रखना, क्या सबको अपने लिए राज़ी रखो, प्यार मोहब्बत से रहो। कुछ लोग हाँ हमसे अगर हेट करते तो करते रहे, हमको कोई इससे गिला शिकवा नहीं। उनकी मतलब जो है, जो उनका किया उनके साथ, हम तो अच्छे दिल से है हमारा, तो हम हमारे दिल से अच्छी सारी चीज़ें करते रहना। नए साल में सभी को, मेरे यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत मुबारक नया साल। और मैं नए साल में वेज पुलाव बनाई हूँ, पहला वीडियो डाल रही हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग प्लीज़ व्यूज़ मतलब देखिए, देखने से ही मेरे व्यूज़ बढ़ेंगे। पता नहीं है कि मैं वही सोच रही हूँ कि मेरा रोज़ का वीडियो कैसा डालूँ कि बराबर अपडेट हो। तो ज़रा लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और माय यूट्यूब फैमिली को मुबारक नया साल 2024। तो वेज पुलाव फर्स्ट दिन बनाई थी, तो ये अपडेट कर रही हूँ। और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा करना, और इसी तरह मेरे सब्सक्राइब बढ़ते रहे, मेरा व्यूज़ भी बढ़े, हर चीज़ मेरी अच्छी जाए। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे अच्छे व्यूज़ बढ़े, अच्छे सब्सक्राइब रहे, और अच्छे लोग मुझसे जुड़े। हम अच्छे हैं तो हम भी चाहते हैं कि हमारे से अच्छे लोग जुड़े। बस लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। 3 ही सीटी मारी हूँ, ज़्यादा नहीं मारूंगी। आइए हमारे साथ खाना खाने के लिए, क्योंकि बहुत टेस्टी और लज्जेदार बना था खाना वेज पुलाव। और अच्छी अच्छी चीज़ें मैं नए साल में ज़रूर डालूंगी, क्योंकि सभी को इंतज़ार होता है कि हम नए साल में क्या क्या नए मतलब इसमें बनाएंगे। क्योंकि हम लोग ज़्यादातर मच्छी खाते हैं, मटन बकरे का खाते हैं, जो मटन बिरयानी होती है, तो वो भी मैं नए साल में डालूंगी। कैसा होता है मालूम है कि हम सोचते हैं तो बहुत कुछ है कि रोज़ नई नई डिश भी डालें, मगर खाने वालों का प्रॉब्लम होता है आजकल में, ज़्यादा तीखा नहीं चाहिए, ज़्यादा मीठा नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, ये नहीं चाहिए, बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है इस वजह से। तो देखिए दोनों कुचुम्बर मेरे तो रेडी है, और वेज पुलाव की सीटी हो रही है। 3 सीटी होते साथ मैं कुकर बंद कर दूंगी, क्योंकि मैं ज़्यादा सीटी नहीं मारूंगी। और मुझे ना कैसा ध्यान रखना, मैं वहीं पे खड़े रहती हूँ और ध्यान रखती हूँ कि मतलब कैसा गलती से गलती भी नहीं हो जाए। रीज़न है कि कोई चीज़ अगर जल जाती है तो खाने का टेस्ट है ना बदल जाता है, चीज़ों का टेस्ट बदल जाता है। जब कुकर का ढक्कन खोलते हैं ना, तो इस तरीके से चीज़ें होती है। तो अपने ही हाथ से बहुत है ना नज़ाकत से ये चीज़ें घुमाइए, तो आपका चावल टूटेगा नहीं। और देखिए कितना प्यारा और खूबसूरत कलर आया है मेरे वेज पुलाव को। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और नया साल फिर से बोलूँगी, बार बार बोलूँगी, बहुत बहुत मुबारक सभी को। और वेज पुलाव के साथ शुरुआत हुई है, तो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और अपने फ्रेंड को, अपने रिश्तेदारों को, और जितने लोग मुझे जानते पहचानते, जो नहीं जानते, वो भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि आप जब मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तभी मेरा हौसला बढ़ेगा, मैं अच्छी अच्छी वीडियो डालूँगी। और मैं कोशिश ये करूँगी कि आप लोगों के लिए अच्छी वीडियो लेकर आऊँ।
तो बस मैं आपसे यही गुजारिश करती हूँ कि बस मेरे लिए भी ये साल अच्छा जाए, आप लोगों के लिए भी ये साल अच्छा जाए, अचार की तरह खट्टा मीठा और बहुत प्यारा जाए। और सभी लोगों को नए साल की शुभकामनाएं। और इसी तरीके से मेरे अच्छे अच्छे वीडियो आपके पास आते रहेंगे, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और फिर हम बार बार आपसे मिलेंगे नई वीडियो के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू बोलने के बाद फिर से बोलूँगी, थोड़ा वक्त रह गया है। देखिए दही का कुचुम्बर अगर आप पहले बना के रखते हैं ना, तो इस तरीके से जब होता है ना तो बहुत टेस्टी लगता है। नमक और दही ज़रूर याद से डाल के रखना। तो देखिए इस तरीके से ख़त्म हो गया था, ज़रा भी नहीं बचा था, बहुत टेस्टी बना था। तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते रहिए, खाते रहिए। आगे रेसिपी लाऊंगी मटन बिरयानी की, मच्छी की, और भी कुछ जो भी रहेगा मैं ज़रूर डालते रहूँगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर नई वीडियो में फिर मिलेंगे बार बार। थैंक यू, बाय बाय।